नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। संस्था आप सभी के लिए सूचनाओं को शेयर करती रहती है, जो भी सूचनाएं एग्रीकल्चर से संबंधित होती है। उसी क्रम में जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्राविधिक सहायक या एग्रीकल्चर टेक्निकल का जो अधियाचन के संबंध में कार्य चल रहा है, उसी के संबंध में कृषि निदेशालय के द्वारा, कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उनके संबंध में कुछ सूचनाओं को साझा किया गया है। और वो सूचनाएं अच्छा है कि खराब है, महत्वपूर्ण है, उसको स्वयं आप देखिए और उसका निर्णय लीजिए और जानिए। हम आपके समक्ष उस उनकी सूचना का पूरा अक्षरशः जो है आपके समक्ष रख रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग उसे समझ पाएंगे और फिर आगे अपना निर्णय ले पाएंगे कि आपके लिए जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो आइए देखते हैं वो है क्या। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश, कृषि भवन लखनऊ, प्रेस विज्ञप्ति। कृषि विभाग में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के पद पर माननीय उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं के याचिगण के संबंध में सूचना। कहने का तात्पर्य है कि जो वर्ष 2013 से ही जब ये 6600 पोस्टें आई थी टीए का, तो उसमें भी कुछ लोगों का ज्वाइनिंग ना हो पाने के कारण वहीं से वो विवाद शुरू हो गया था। तो उससे कुछ लोग जिनका नहीं 906 लोग वो सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गए। उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन रहा। कुछ लोग उच्च न्यायालय प्रयागराज में भी 1800 कुछ लोग वहाँ गए, उनके संबंध में भी कुछ जारी हुआ सूचना। तो उन्हीं को लेकर के, उन्हीं दोनों याचिकाकर्ताओं को लेकर के जो हाई कोर्ट में रहे और जो सुप्रीम कोर्ट तक गए के संबंध में कृषि निदेशालय के द्वारा ये चीज़ें बताई गई है या क्या उनसे कहा गया है। देखिए उन्होंने लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की विज्ञापन संख्या 13/2000 TC दिनांक 13 अक्टूबर 2023 द्वारा सूचित किया गया है कि अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रेड 3 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी परीक्षा 2013 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित SLP संख्या 7674/2017 परिवर्तित संख्या 4815/2019 अनुपाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 34198/2015 मनीष उपाध्याय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य संबद्ध याचिकाओं में 1564 प्राइवेट रीओपोनेंट्स इंटरव्यूनर्स याचिगण अभ्यर्थियों का विवरण सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उपलब्ध कराते हुए आयोग की वेबसाइट पर इस आशय से अपलोड किया गया था कि उक्त सूची में सम्मिलित होने से जो अभ्यर्थी छूट गए हैं, यदि वह माननीय उच्च न्यायालय / माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं से आच्छादित होने के संबंध में प्रत्यावेदन के माध्यम से प्रश्नाधीन परीक्षा में सम्मिलित होने एवं उच्च न्यायालय में योजित किए जाने संबंधी पुष्ट प्रमाण, परीक्षा में सम्मिलित होने के संबंधी प्रवेश पत्र की छाया प्रति तथा याचिका की छाया प्रति आयोग में विज्ञापित जारी होने की तिथि से 15 दिन की अवधि में प्रस्तुत कर दें। कहने का मतलब है जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे वो लोग भी, जो लोग हाई कोर्ट गए थे वो लोग भी, जो लोग अभी भी जो वेबसाइट पर नाम दिया गया है उसमें सब अपने आप को देख पा रहे होंगे। यदि उनको लग रहा कि हमारा इसमें नहीं है तो उनको एक अंतिम अवसर के रूप में ये दिया जा रहा है कि आप लोग अपना जो है अगर याची में थे तो उसका कोई साक्ष्य, और अगर उस परीक्षा में आप सम्मिलित हुए हैं तो उस प्रवेश पत्र की छाया प्रति, दोनों में से कोई भी एक आप जो है आयोग को उपलब्ध कराएं ताकि आपको भी उसमें अवसर दिया जा सके। ऐसी बात इन्होंने आगे इन्होंने और स्पष्ट किया है कि कृषि विभाग द्वारा 1564 प्राइवेट
अपोनेंट्स इंटरवेनर्स याचीगण अभ्यर्थियों का आयोग से प्राप्त विवरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर, जो आयोग ने विवरण दे दिया है इनको, वो विभाग की वेबसाइट पर इस आशय से अपलोड कर दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित याचिकाओं से आच्छादित ऐसे अभ्यर्थियों को युक्त सूची में सम्मिलित होने से छूट गए हैं तथा इस संबंध में, मतलब ये जो लिस्ट जारी की गई है आयोग की वेबसाइट पर है, यदि उसके बावजूद अगर कोई छूटा गया है तो उनके संबंध में, ठीक है, इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गए हैं। यदि नहीं रह कर पाए हैं तो को पुनः एक अंतिम अवसर इस आशय से प्रदान किया जाता है कि अपना प्रत्यावेदन उपरोक्त संदर्भित पुष्ट प्रमाण सहित परीक्षा में सम्मिलित होने के संबंधी प्रवेश पत्र की छाया प्रति तथा याचिका की छाया प्रति, भाई आप जब कोर्ट में गए होंगे तो उसका भी आपको बना होगा, ठीक है, परीक्षा दिए होंगे तो उसकी आपके पास छाया प्रति होगी। दिनांक 20/12 मतलब 20 दिसंबर 2023, मतलब 20 दिसंबर 2023 तक इन्हें यह अवसर दिया जा रहा है, यदि आप उनमें याचिका आची रहे हैं या उस परीक्षा में आप सम्मिलित हुए हैं तो उस पुष्ट प्रमाणों के साथ कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश की ईमेल आईडी या तो डायरेक्टर एग्रीकल्चर डायरेक्टर DIRAG@nic.in पर ईमेल के माध्यम से अथवा प्रशासनिक अधिकारी AC अनुभाग कक्ष संख्या 80 कृषि निदेशालय मदन मोहन मालवीय मार्ग लखनऊ के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि दिनांक 20/12/2023 तक प्रत्यावेदन प्रस्तुत न कर सकने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पर भविष्य में विचार नहीं किया जाएगा। यह साफ साफ जो है, यह जो बातें आई है कृषि निदेशक के द्वारा, कृषि निदेशालय से जो है जारी किया गया है, तो अब इसके माध्यम से क्या उन लोगों को एक अंतिम अवसर दिया जा रहा या और आगे बढ़ जाए तब तक, ठीक है, क्या है इसका निर्णय आप स्वयं लेंगे, आप अपने आप को इसमें समझ पा रहे होंगे। हाँ, यह एक आपके पक्ष में या प्राविधिक सहायक के विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में यह एक जो है कृषि निदेशालय के द्वारा जारी किया गया है, तो अब इसमें लोग अपने आप को देखें और समझें। हमें उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अब जो विज्ञापन की स्थिति है अब वो 20 दिसंबर तक तो कुछ होना नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी इन्हें अवसर दिया गया है। अब 20 दिसंबर तक की बात क्या होगा, ये वहाँ तक के लिए तो अब सब कुछ खत्म है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ पाएंगे और आप अपना क्या करना है, कैसे करना है, ये आप पर है। तो आपके लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें।